बैठे, बजा है बैंड इनका और ये हस्बैंड बन बैठे। और तमन्ना थी गुलाबों से चिपक कर के महकने की, मेरी जुल्फों में यूं उलझे रबड़ का बैंड बन बैठे। देखो, अगर आप कहो तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं, अगर ये पुरुषों की तरफ से मुझे थोड़ा समर्थन मिलेगा तो। हाँ, हाँ। यही अच्छा हुआ कि हम रबड़ के बैंड बन बैठे, यही अच्छा हुआ कि हम रबड़ के बैंड बन बैठे, किसी के ही सही हम वक्त पर हस्बैंड बन बैठे। नहीं फुर्सत तुम्हें मिलती कि रो रो नैन भर जाते, कवारे के कवारे ही तेरे चक्कर में मर जाते, कवारे के कवारे ही तेरे चक्कर में मर जाते। चाहिए जरूर इनको कोई भी सही, सब चलती है। अब इनकी पत्नी से पूछो, मैं मिलके आई थी, पता क्या कह रही थी? हाँ। क्या हाल है कि जरा पत्नी से पूछो कैसे तुमको ढो रही है वो, जरा पत्नी से पूछो कैसे तुमको ढो रही है वो। अब बुढ़ापा आ गया हाथों से कपड़े धो रही है वो, और बड़ा एहसान भगवान का बनी ना मैं तेरी दुल्हन, तेरा जैसा खसम पाकर अभी तक रो रही है वो। देखो, मैं भी 4 पंक्तियों में जवाब दूं। मंजू जी देखो, सबसे पहले तो जहां स्वीट डिश की बात हो रही है वहां करेले का जिक्र बीच में नहीं करना चाहिए। तो सदा दिल में इन्हें रखकर क्षमा हमने जलाई है, सदा दिल में इन्हें रखकर क्षमा हमने जलाई है, पकड़ने से भी डरते हैं बड़ी नाजुक कलाई है। सदा सोचा हमें भी क्या कभी मिल पाएंगे लड्डू, पता था क्या हमारे भाग्य में भी रसमलाई है। रसमलाई समझने की तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा मुझे। अच्छा, कि नहीं हूं नहीं, ये मैं सारे भी यही नरम समझ रहे हैं, पूछ के देख लो एक बार। हाँ, बाकी कह नहीं पाएंगे क्योंकि पत्नी साथ बैठी है। चलिए मैं अपनी बहनों की तरफ से ही जवाब दे देती हूँ, वो नहीं कह पाएंगे तो मैं तो कह देती हूँ ना। नहीं हूं मैं नरम नाजुक बड़ी तीखी कटारी हूँ, नहीं हूं मैं नरम नाजुक बड़ी तीखी कटारी हूँ, और जलाकर खाक कर दे जो मैं एक ऐसी चिंगारी हूँ। और दीवानी मैं हूँ जिसकी वो मेरी धड़कन में बसता है, न तुम घनश्याम हो मेरे न मैं राधा तुम्हारी हूँ, न तुम घनश्याम हो मेरे। देखो मंजू जी, एक बात बताऊं कि बचपन में सब मुझे अड़ोसी पड़ोसी सब घनश्याम घनश्याम कह के पुकारते थे। और 4 पंक्तियां मैं समर्पित कर देता हूं कि गोरी चिट्टी मस्त नशीली गोल कमरिया जाकी है, गोरी चिट्टी मस्त नशीली गोल कमरिया जाकी है, तितली जैसी मनभावन सी लगे विदेशी साकी है, तितली जैसी मनभावन सी लगे विदेशी साकी है, कितनी रंग बिरंगी देखी पर ये मन्ना डोला था, तुमको छूने की जीवन में एक तमन्ना बाकी है, तुमको छूने की जीवन में एक तमन्ना बाकी। आपका ये सुन के लोग डर गए, भाभियां बैठी हैं साथ में, कहीं मार ना पड़ जाए। चलिए मैं भी बता देती हूँ आपको, ये इसीलिए बीच में पार्टीशन लगाया है कि भाई पता नहीं चले कि मेरे वाले ने ताली बजाई है कि नहीं बजाई है। मंजिल नहीं तुम्हारी मैं पहचानिए जनाब, मंजिल नहीं तुम्हारी मैं पहचानिए जनाब, तुम जागती आंखों से यूं ना देखिए ख्वाब, और मैं आग हूँ छूने की गुस्ताखी न कीजिए, तुम नांग फन्नी और मैं खिलता हुआ गुलाब। हाँ, खिलता हुआ गुलाब। हमें ये बताओ कि ठीक है आपने दीवाना कह दिया, लेकिन हमें दीवाना भी तो आपके फैशन नहीं बनाया है। तो 4 पंक्तियां मैं सौंपता हूं कि फैशन में डूबी लड़कियों के शौक नजारे, फैशन में डूबी लड़कियों के शौक नजारे, आर पार दिखने वाले कपड़े हैं सारे, सड़कों पे आंखें बंद करके कैसे चले हम, अरे मुफ्त में बदनाम है ये लड़के बेचारे, अरे मुफ्त में बदनाम है ये लड़के बेचारे। भाई आप समर्थन थोड़ा सा कम कर रहे हो, देखो। हाँ हाँ, अब गलत बोलोगे तो समर्थन कम ही मिलेगा। हाँ। लड़के मुफ्त में बदनाम होते देखे हैं कहीं? बेचारी लड़कियों को घसीट लेते हैं जबरदस्ती। खुद तो फैशन की वजह से पार्लर में भी जाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। पहले महिलाओं पे दोष लगाते हैं कि महिलाएं पार्लर जाती हैं, खुद भी जाना शुरू कर दिया। 4 पंक्तियां कहती हूं कि केस बढ़ाते हो फैशन में और बांधते हो जूड़ी। आदरणीय, हाँ हाँ, केस बढ़ाते हो फैशन में इनके तो धर्म में और बांधते हो जूड़ी, और छेड़छाड़ सड़कों पे करते भले जवान हो या बूढ़ी। केस बढ़ाते हो फैशन में और बांधते हो जूड़ी,
छेड़छाड़ सड़कों पर करते, भले जवां हो या बूढ़ी, और लगे पार्लर में भी जाने, कानों में पहनी बाली, और कुछ दिन बाद मिलेगी इनके हाथों में कंगन चूड़ी, कुछ दिन बाद मिलेगी इनके हाथों में कंगन चूड़ी। देखो, कंगन चूड़ी की बात आपने की है, मैं 4 पंक्तियां सौंप दूं। कभी कंगन कभी चूड़ी, कभी ये कान की बाली, बचेगा बाग वो कैसे, उजाड़ेगा जिसे माली, कभी रूठे कभी झगड़े, कभी मरने की धमकी दे, कि नोटों से भरी जेबे सुबह मिलती हमें खाली, कि नोटों से भरी जेबे सुबह मिलती हमें खाली। जवाब दूं? कभी भी देख लो बेशक मिलेगी जेब तो खाली, अभी भी देख लो खाली होगी। हाँ। कभी भी देख लो बेशक मिलेगी जेब तो खाली, और कभी सपने में भी देखी थी तुमने कान की बाली, लगे सूरत से कंगले नहीं है जेब में धेला, किसी उजड़े चमन के ही मुझे लगते हैं ये माली, किसी उजड़े चमन के ही। देखो, मैं अंतिम 4 पढ़ दूं, उसके बाद फिर आप अपना काव्य पाठ कीजिएगा। कि गले पड़ती हैं ये बाला, सजन की मीत बन जाए। पंक्तियां पहुंचेंगी आप तक, और मुझे पता है बिना कहे एक एक हाथ उठेगा, मजा लीजिएगा। कि गले पड़ती हैं ये बाला, सजन की मीत बन जाएं, कभी दोहा कभी मुक्तक, कभी ये गीत बन जाएं, रहीमो राम पर रहमत करो अल्लाह मेरे मौला, अगर मौका मिले तो फिर ये हन्नी प्रीत बन जाए, अगर मौका मिले तो फिर ये हन्नी प्रीत बन जाए। डेरा प्रमुख को हनी प्रीति कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, अब क्या करें? कौन से वाले हैं? तो 3-3 बैठे हैं। अभी तो जो कह रहे हैं उन्हीं पे आ रही है। अब आपने हनीप्रीत को याद किया तो सुन भी लो, हस्र क्या हुआ है। हाँ। कि डेरे जैसे ही लगते हो उजड़े चमन, डेरे जैसे ही लगते हो उजड़े चमन, और प्रेम की अब भी जलती है दिल में अगन, रेत का ये महल ढह गया है तेरा, रेत का ये महल ढह गया है तेरा, जेल में बैठकर अब करो तुम भजन। जी लीजिए। हाँ, मंजू जी से निवेदन है वो अपना काव्य पाठ करें। हाँ जी। चलिए, यहाँ पर मातृशक्ति बहुत संख्या में उपस्थित है। पहले मैं अपना परिचय दूंगी एक 4 पंक्तियों के द्वारा। कि कभी गजल तो कभी गीत, मैं कभी छंद को गाती हूँ, और प्यार वफा के नगमे लिखकर मन ही मन मुस्काती हूँ। जन्म हुआ मेरे गीतों का प्रीत के धागे में बुनकर, शब्दों की माला में मन के भाव पिरो कर लाती हूँ, शब्दों की माला में मन के क्या बात है? भाव पिरो कर लाती हूँ। 4 पंक्तियां माँ के चरणों में देती हूँ। कि अपने बच्चों की आंखों से माँ सपने गढ़ लेती है। माँ ब्रह्मांड का सबसे छोटा शब्द, और पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया है। माँ के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। कि अपने बच्चों की आंखों से माँ सपने गढ़ लेती है, और बच्चों की खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ लेती है, और लाख छुपाओ माँ से लेकिन मन के भाव नहीं छुपते, अरे माँ माँ है मन के भाव को चेहरे से पढ़ लेती है, माँ माँ है मन के भाव को चेहरे से पढ़ लेती है। मेरे मन में आया, एक दिन माँ की बहुत याद आ रही थी, कलम ली और माँ के लिए खत लिखने बैठ गई। तो कलम भी समझती है कि माँ को मैं क्या लिखूंगी। क्या कहने लगी मेरी कलम? कि लगी लिखने जो खत माँ को, कलम बोली ये मुस्का कर, अरे पगली वो माँ है बिन कहे सब जान लेती है, और रचा जिसने तुझे उसको भला क्या हाल बतलाना, तेरी रंजो खुशी को दूर से पहचान लेती है, तेरे रंजो खुशी को दूर से पहचान लेती है। और ये बेटियां बैठी हैं। अक्सर देखा जाता है कि भ्रूण में अगर बेटी का है तो उसको गर्भ हत्या कर दी जाती है। तब मैं 4 पंक्तियां लिखती हूँ कि हमारे घर की रौनक है हमारी जान है बिटिया, वाह। हमारे घर की रौनक है हमारी जान है बिटिया, दिया ईश्वर ने खुशियों का वही वरदान है बिटिया, और इन्हें तुम कम नहीं आको बढ़ाओ हौसला इनका, अगर बेटा है कुलदीपक तो स्वाभिमान है बिटिया, अगर बेटा है कुलदीपक तो स्वाभिमान है बिटिया, अगर बेटा है कुलदीपक तो स्वाभिमान है बिटिया। और 4 पंक्तियां आपके स्वागत में कहती हूँ
कि तुम अगर प्यार की मुझको सौगात दो। आप सबसे कहती हूँ बैठ जाइए भैया, पानी बाद में पिला देना, मेरी पंक्तियां सुन लो। नहीं, जिन्हें पानी पीना वो पीछे जाके पी सकते हैं, तो कोई ऐसी तुम दिक्कत नहीं। अगर प्यार की मुझको सौगात दो, मैं तेरा साथ दूं, तुम मेरा साथ दो। दर्द और गम जिंदगी से चले जाएंगे, हाथ में गर सनम तुम मेरे हाथ दो, हाथ में गर सनम तुम मेरे हाथ दो। और चार पंक्तियां कहती हूँ कि अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, और चाहतों की आरजू है हर तरफ। ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ। तेज धूप में सर्द हवा में चलते देखे बाबूजी, गम के तूफानों में थकते कभी न देखे बाबूजी, गम के तूफानों में थकते कभी न देखे बाबूजी। देखिए, आप अपने पिता को याद कीजिए, आपको याद आएगा कि आपके पिता ने क्या क्या किया हमारे बच्चों की खुशियों के लिए। माँ करती है जितना उससे ज़्यादा पिता करते हैं। तो मैंने लिखा है कि हमें पढ़ाने की खातिर दिन रात रहे करते मेहनत, कभी नहीं थक कर बैठे लगते थे ईश्वर की रहमत। चले सत्य की राह सदा थे, कांटे बेशक राहों में, घर आते ही मुस्का कर बच्चों को भरते बाहों में। पर कल की चिंता में हमने जगते देखे बाबूजी, गम के तूफानों में थकते कभी न देखे बाबूजी, गम के तूफानों में थकते कभी न देखे बाबूजी। कभी अगर माँ कहती थी क्यों इतना कष्ट उठाते हो, हम सब की खातिर क्यों तुम यूं पिघल मोम से जाते हो। हंस कर कहते थे तुम सब हो फूल हमारे गुलशन के, कांटे कैसे आने दूं जीवन में कोई उलझन के, क्या बात है, वाह, कांटे वाह, वाह। कैसे आने दूं जीवन में कोई उलझन के। माँ की आंखों में उम्मीदें भरते देखे बाबूजी, गम के तूफानों में थकते कभी न देखे बाबूजी। और देखिए, पिता कभी खुद के लिए नहीं जीता, हमेशा बच्चों के लिए, खुशी के लिए करता है। तब कहती हूँ कि बेशक दुख की रही अमावस बाबूजी के जीवन में, पर दुख की छाया ना पड़ने दी हम बच्चों के मन में। जन्म दिवस हो या दिवाली, कपड़े नए दिलाते थे, खुद टूटी चप्पल में ही वो अपना काम चलाते थे, खुद टूटी चप्पल में ही वो अपना काम चलाते थे। उलझे जीवन में भी हर पल सुलझे देखे बाबूजी, गम के तूफानों में थकते कभी न देखे बाबूजी। और गीत की अंतिम पंक्तियां देती हूँ। लोग कहते हैं कि पिता बहुत पत्थर दिल होते हैं, माँ कोमल होती है, हमारे मन के भाव समझती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्या कहती हूँ कि क्यों कहते हैं लोग कि पत्थर दिल होते हैं बाबूजी, सच तो ये है मक्खन से कोमल होते हैं बाबूजी। क्या बात है, वाह। क्यों वाह, कहते हैं लोग कि पत्थर दिल होते हैं बाबूजी, सच तो ये है मक्खन से
कोमल होते हैं बाबूजी, बस मन के जज्बातों को बच्चों से कह ना पाते हैं, लेकिन बच्चों की आंखों में सपने नए सजाते हैं। क्या बात है, लेकिन वाह, 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 बच्चों वाह, वाह, की वाह। आंखों में सपने नए सजाते हैं। अश्क छुपा चश्मे के पीछे हंसते देखे बाबूजी, गम के तूफानों में थकते कभी न देखे बाबूजी। वाह, वाह, वाह। गम के तूफानों क्या में बात, वाह। थकते कभी न देखे बाबूजी।